सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक सी लैंग्वेज का प्रोग्राम जो कि क्या कहता है। वो हमसे कहता है कि राइट अ प्रोग्राम टू एलोकेट मेमोरी ऑफ एरे एट रन टाइम। ओके। सो बेसिकली जो अभी तक हमने पढ़ा था कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो एरे को मेमोरी एलोकेट की जाती है वो की जाती है कंपाइल टाइम पे। किस टाइम पे? कंपाइल टाइम पे। लेकिन अब क्वेश्चन में बोला है हमसे कि रन टाइम पे कैसे हो, वो हमें करके दिखाना है। अच्छा, कंपाइल टाइम और रन टाइम में डिफरेंस क्या होता है? कंपाइल टाइम बेसिकली जो होता है हमारा, वो रेफर करता है कि जो हमारा कोड लिखा गया है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में। किस में? मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में या मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, राइट। अच्छा, मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म क्या होती है? वही आपकी बाइनरी फॉर्म, जीरो और वन। अच्छा, और रन टाइम क्या होता है? रन टाइम बेसिकली तब होता है जब आपका प्रोग्राम एक्चुअली में रन कर रहा होता है, जब वो फंक्शनिंग में होता है, राइट। आप क्या कर रहे हैं, उसमें इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं और वो आपको क्या दे रहा है, कुछ आउटपुट दे रहा है। सो आई होप क्लियर हुआ होगा आपको कि क्या बेसिक डिफरेंस होता है कंपाइल टाइम और रन टाइम में, और किस तरीके से एरे जो है वो बेसिकली वर्क करता है कंपाइल टाइम पे। लेकिन यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि रन टाइम पे कैसे उसे मेमोरी एलोकेट की जाएगी। अच्छा, जो कंपाइल टाइम होता है उसमें तो आप क्या करते हैं, एरे को मान लीजिए जो डिक्लेयर करा जाता है वो कैसे करा जाता है, ऐसे कर देते हैं एरे को डिक्लेयर। ये क्या बन गया, एक एरे बन गया, राइट। कि हमने क्या करा, एक इंट डेटा टाइप का एक एरे बनाया जिसका नाम ARR है, और वो कितने एलिमेंट स्टोर कर सकता है, 5। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें जो साइज डिक्लेयर करना है एरे का वो कब करना है, वो हमें डिक्लेयर करना है किस टाइम पे, जब हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली में अपना प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं, जब वो फंक्शनिंग में होगा, राइट। तो आइए देखते हैं वो कैसे होगा। सो फर्स्ट स्टेप हमारे सी प्रोग्राम का इंक्लूड करेंगे हमारी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। फिर इंक्लूड करेंगे हम एक पैकेज जिसका नाम है std lib.h। अच्छा, तो ये बेसिकली क्या करता है, ये std lib.h ये हमें प्रोवाइड करता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए कुछ इनबिल्ट फंक्शन। ध्यान से सुनिएगा, क्या प्रोवाइड करता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए, रन टाइम के लिए जो भी आपको मेमोरी एलोकेट करनी होती है वो कहाँ से आते हैं, उसके लिए फंक्शन वो आते हैं यहाँ से std lib.h से, राइट। ओके। सो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या बनाएंगे, एक मेन फंक्शन क्रिएट करेंगे और इस मेन फंक्शन के अंदर लिखेंगे हम पूरी अपने प्रोग्राम की बॉडी। क्या लिखेंगे, पूरे प्रोग्राम की बॉडी। अच्छा, मैंने क्या करा, अब मैंने लिया है एक पॉइंटर वेरिएबल इन टाइप का जो कि किसको पॉइंट करेगा, ये पॉइंट करेगा एड्रेस को। किसको? एड्रेस को। किस एड्रेस को ये होल्ड करेगा? उस एड्रेस को जो क्या किया जाएगा, एलोकेट किया जाएगा मेमोरी के लिए, जो एलोकेट किया जाएगा मेमोरी के लिए सी प्रोग्राम की तरफ से, राइट। ओके। अब साइज वेरिएबल ले लेते हैं और आई। अच्छा, अब इन दोनों का क्या यूज होगा, साइज वेरिएबल तो हम इनपुट लेंगे किसके लिए, साइज के लिए, एरे का जो साइज हमें इनपुट कराना है रन टाइम पे यूजर से, और आई हेल्प करेगा हमारा इंडेक्सिंग में। सो देखते हैं, यूजर से इनपुट कराएंगे साइज कि मिस्टर यूजर साइज एंटर कर दीजिए एरे का, एंटर द साइज ऑफ द एरे, राइट। ओके। अब जो यूजर ने साइज एंटर करा है वो ऑब्वियसली किस में होगा, इंटीजर वैल्यू में होगा। अब उस इंटीजर वैल्यू को रीड करने के लिए क्या यूज करेंगे, परसेंटाइल डी का, राइट। एंड ऑपरेटर फॉलोड बाय द नेम ऑफ द वेरिएबल दैट इज होल्डिंग द साइज ऑफ द एरे, राइट। अच्छा, ये परसेंटाइल डी जो मैंने बताया अभी आपको, ये क्या बताएगा सी कंपाइलर को कि जो यूजर ने वैल्यू इनपुट कराई है वो किस टाइप की, इंटीजर टाइप की। ये एंड ऑपरेटर क्या बताएगा कि किस एड्रेस पे जाके क्या स्टोर करना है, ये जो साइज वेरिएबल है और जो इनपुट लिया है उसको कहाँ पे स्टोर करना है, राइट। ओके। मूविंग फॉरवर्ड, अब क्या करेंगे, अब हम जो हमारा वेरिएबल था जो हमने ऊपर लिया था जो पॉइंट कर रहा था किसको, मेमोरी को, उसे क्या करेंगे, अब साइज एलोकेट करेंगे। क्या करेंगे, साइज एलोकेट करेंगे, हम मेमोरी एलोकेट करेंगे। अच्छा, अब मेमोरी एलोकेट किसका यूज करके करते हैं हम, ये हम करते हैं मेलोक फंक्शन का यूज करके। किसका यूज करके, मेलोक फंक्शन का, राइट। मेलोक फंक्शन क्या है, मेलोक फंक्शन जो हमें मिलता है वो मिलता है इस स्टैंडर्ड lib.h वाली हमारी इस पैकेज से, फाइल से, राइट। ओके। सो मेलोक साइज स्टार साइज ऑफ एंड इंट, इंट, राइट। ओके। सो यहाँ पे ये क्या करा मैंने, जो मेलोक का जो डेटा टाइप, जो रिटर्न टाइप होता है मेलोक का, जो डिफॉल्ट रिटर्न टाइप होता है वो होता है वॉइड। क्या होता है, वॉइड। तो मैंने उसको क्या करा, उस जेनरिक वॉइड टाइप जो उसका रिटर्न टाइप होता है उसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने उसे एक्सप्लिट
टाइप कास्ट कर दिया, क्या कर दिया, एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट कर दिया कि वो क्या करेगा, कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, और जो वो रिटर्न वैल्यू होगी वो किस में स्टोर हो जाएगी, इस वेरिएबल एरे में, राइट। अच्छा, अब जो malloc फंक्शन होता है उसे डिक्लेयर किया जाता है malloc कीवर्ड का यूज करके, किसका यूज करके, malloc कीवर्ड का, राइट। ओके, सो malloc जो हमारा फंक्शन होता है वो क्या करता है, दो आर्ग्यूमेंट्स या दो पैरामीटर्स क्या करता है, लेता है, दो आर्ग्यूमेंट्स या दो पैरामीटर्स लेता है। पहला क्या होता है कि वो होता है साइज, कि आपको कितने उसका मतलब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या करवा रहे हैं, आप स्टोर करवा रहे हैं, फॉलोड बाय जो आप एलिमेंट स्टोर करा रहे हैं उनका डेटा टाइप क्या है, उनका डेटा टाइप क्या है। जैसे यहाँ पे हमने यूज करा है क्या, इंट। हम जो ऑब्वियसली जो वैल्यू हमने क्या करा था, जो एरे डिक्लेयर करेंगे हम, वो हमें उसमें क्या वैल्यू स्टोर करानी है, हमें उसमें स्टोर करानी है इंटीजर वैल्यूज। क्या स्टोर करानी है, इंटीजर वैल्यूज। तो ये साइज ऑफ फंक्शन क्या करेगा, ये हमें रिटर्न करेगा कि जो इंट है, जो हमारा इंट डेटा टाइप है, वो मेमोरी में कितने बाइट्स एक्वायर करता है, तो ये हमें वो रिटर्न करेगा, राइट। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, अब हम चेक करेंगे कि क्या वैल्यू जो है वो जो मेमोरी है वो एलोकेट हुई या नहीं हुई। मेमोरी एलोकेट हुई मेलॉक फंक्शन से या नहीं हुई। तो उसे चेक करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, हमें एक इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी। अच्छा, अब ये इफ कंडीशन क्या कहती है कि अगर मेमोरी एलोकेट नहीं हुई, एरे इज इक्वल्स टू नल, कि ये नल क्या बताएगा कि मेमोरी एलोकेट नहीं हुई है, या सी ने मेमोरी एलोकेट नहीं करी, तो क्या प्रिंट कर देगा, ये प्रिंट कर देगा मेमोरी नॉट एलोकेटेड। क्या प्रिंट कर देगा, मेमोरी नॉट एलोकेटेड या मेमोरी एलोकेशन फेल्ड, राइट। ओके, सो यहाँ लिखते हैं मेमोरी एलोकेशन फेल्ड, मेमोरी एलोकेशन फेल्ड, राइट। ओके, और रिटर्न कर देगा 1। क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा 1। इससे आगे अगर मेमोरी एलोकेट नहीं होती तो रिटर्न से आगे का कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा और हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, राइट। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, अगर मान लीजिए क्या होती है, मेमोरी एलोकेट होती है, तब क्या होगा, तब ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स इनपुट कराएंगे, क्या करेंगे, एलिमेंट्स इनपुट कराएंगे, राइट। अच्छा, तो वो भी देखते हैं, एंटर द परसेंटाइल डी एलिमेंट्स कॉमा साइज, राइट। ओके, अब अब यहाँ पे क्या होगा, ये परसेंटाइल डी और ये कॉमा साइज का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि परसेंटाइल डी किसे रेफर कर रहा होगा, मैंने क्या बताया था अभी कि परसेंटाइल डी जो बेसिकली यूज होगा वो किसके लिए यूज होता है, कंपाइलर को बताने के लिए कि जो आप वैल्यू इनपुट करा रहे हैं या रीड कर रहे हैं वो किस टाइप की, इंटीजर टाइप की। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, जो भी हम साइज देंगे, जो भी हम साइज देंगे उसको दिखाएगा कि इतने एलिमेंट्स आपको इनपुट कराने हैं, वो अभी हम देखेंगे आउटपुट में, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। सो वैल्यूज जो है इनपुट करा लेते हैं यूजर से, i is equals to 0, I less than size and I प्लस प्लस, राइट। ओके, अच्छा, जो जैसे कि मैंने बताया था आई किस लिए यूज हो रहा है, इंडेक्सिंग के लिए, वो भी देखेंगे कि किस तरीके से यूज हो रहा है इंडेक्सिंग के लिए। एलिमेंट आई प्लस 1। ओके, ओके, सो अब जो वैल्यू जो यूजर से इनपुट कराई उसको क्या कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं, किसका यूज करके, स्कैनएफ का। और जो हमारी वैल्यू जो हम इनपुट करा रहे हो किस टाइप की, इंटीजर टाइप की, इसलिए क्या यूज करेंगे, परसेंटाइल डी एंड फॉलोड बाय एंड ऑपरेटर एरे आई। ओके, सो बेसिकली ये क्या करेगा, ये कंपाइलर को बताएगा, सी कंपाइलर को, कि जो वैल्यू इनपुट कराई है यूजर ने वो किस टाइप की है, इंटीजर टाइप की, और उसे क्या किया जाए, इस एड्रेस पे भेजा जाए, किस एड्रेस पे, इस एड्रेस पे, एरे में, इस इंडेक्स पे, आई इंडेक्स पे। जैसे जब शुरू में एरे चलेगा तो यहाँ पे क्या वैल्यू है, आई इज इक्वल्स टू 0, राइट। क्या करेगा, साइज से अगर वो छोटा है तो लूप में आएगा, इस फॉर लूप के इनर लूप में आएगा, और क्या करेगा, एरे में 0 इंडेक्स पे उस वैल्यू को स्टोर करा देगा। फिर क्या करेगा, कंडीशन चेक कर, फिर क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, फिर कंडीशन चेक होगी कि कंडीशन ट्रू है क्या, साइज से छोटा है। फिर क्या करेगा, जो वैल्यू इंक्रीमेंट होकर आई होगी उस इंडेक्स पे स्टोर करा देगा, राइट। ओके, सो ये यहाँ तो हमने क्या करा, वैल्यूज को क्या करा, यूजर से इनपुट ले लिया और उनको रीड करवा के मेमोरी एड्रेसेस पे स्टोर करा दिया। अब क्या करते हैं, उन वैल्यूज को कराते हैं आउटपुट, राइट।
ओके, सो द array is the array is array is जो यूजर ने एरे इनपुट कराया है वो है हमारा। फिर से फॉर लूप को रन कराएंगे, कहाँ से कहाँ तक? वही जीरो से स्टार्ट होगा, क्योंकि इंडेक्सिंग जो है एरो में वो एरे में वो कहाँ से स्टार्ट होती है? वो स्टार्ट होती है हमारी जीरो से। सो इसलिए हम आई को क्या इनिशियलाइज करके चल रहे हैं? जीरो। ओके, सो अब प्रिंट एफ एलिमेंट परसेंटाइल डी एन कॉमा आई प्लस वन कॉमा एरे आई, राइट? ओके, एंड अब हमने क्या करा, थोड़ा सा नीचे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम कराएंगे अच्छा हमने क्या करा, वैल्यूज तो करा दी प्रिंट। ओके, अब हम करेंगे जो हम मेमोरी एलोकेट करते हैं उसको क्या भी करना पड़ेगा, फ्री करना पड़ेगा। और मेमोरी किससे वो हो रही थी स्टोर, या कौन पॉइंट कर रहा था मेमोरी को? वो कर रहा था एरे, तो इसलिए वहां पे हमने क्या करा, फ्री लगा दिया। क्या लगा दिया? फ्री। फ्री फंक्शन क्या करता है? फ्री फंक्शन आपका बेसिकली यूज होता है किस लिए? आपके जो मेमोरी एलोकेट करते हैं डायनेमिक, उसमें डायनेमिक या रन टाइम में जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है उससे फ्री कराने के लिए क्या यूज होता है? ये फ्री फंक्शन, राइट? ओके, फॉर अच्छा ये किसको रेफर कर रहा है, एक बार ऊपर चेक कर लेते हैं। ये कर्ली ब्रैकेट, ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है, एंड रिटर्न जीरो। सो आइए देखते हैं हमारे इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। सो रन करते हैं। ओके, सो ये हमसे मांग रहा है कि एंटर कीजिए क्या, साइज किसका, एरे का। सो मान लीजिए एरे का साइज हम इनपुट कराते हैं 5, एंटर। सो देखिए यहाँ पे क्या है, एंटर 5 एलिमेंट्स, क्या आया, एंटर 5 एलिमेंट्स। और वो किसकी वजह से आया, अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे मेरा ये सबसे पहले क्या है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई ये वाली स्टेटमेंट, एंटर द 5 एलिमेंट्स। तो जो ये परसेंटाइल डी था यहाँ पे, वो किसको रेफर कर रहा है? वो यहाँ पे रेफर कर रहा है साइज को। और जो आपको यहाँ पे किस क्या शो हो रहा है, स्क्रीन पे शो भी हो रहा है, एंटर द 5 एलिमेंट्स, राइट? ओके, और जो मैंने यहाँ पे आई प्लस वन करा था, तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, अब इंडेक्सिंग जैसे मैंने बताया आपको कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से, राइट? अच्छा, तो इसमें आई प्लस वन का क्या रोल है, यहाँ पे जीरो ना आके, एलिमेंट जीरो ना आके क्या आया, एलिमेंट वन। सो वही रोल है यहाँ पे किसका, आई प्लस वन का, कि ये क्या कर रहा है, आपके आउटपुट को कंफ्यूजिंग नहीं बना रहा, थोड़ा क्लियर कर रहा है आपके आउटपुट को, राइट? ओके, सो फर्स्ट एलिमेंट डाल लेते हैं 12, एंटर। एलिमेंट सेकंड डाल लेते हैं 13, एलिमेंट थ्री डाल लेते हैं 14, एंड एलिमेंट फोर डाल लेते हैं 15, और ऐसे ही एलिमेंट फिफ्थ 16, राइट? ओके, सो हमारा एरे क्या हो गया, हमारे पास जो हमने एरे में वैल्यूज इनपुट करी थी उसकी हमें डिटेल्स मिल गई। तो एलिमेंट फर्स्ट क्या है, 12, एलिमेंट टू 13, एलिमेंट थ्री 4।